हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर हमारे अंदर ये काबिलियत पैदा हो जाए कि जो हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस है उसको कैसे अच्छे से मैनेज करना, हैंडल करना, अगर हम ये सीख जाएं तो ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में खुशी और सफलता लेके आती है। क्योंकि जब हम स्ट्रेस को अच्छे ढंग से हैंडल कर पाएंगे तो हमारे लिए अपनी फील्ड में परफॉर्म करना आसान रहता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे अपनी स्ट्रेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और कैसे अपनी एनर्जी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि स्ट्रेस है क्या। अकॉर्डिंग टू हंस सेले, जिनको पायनियर माना जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर, उनके अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस का मतलब है हमारा नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हमारी सिचुएशन के प्रति। सिचुएशन के अंदर स्ट्रेस नहीं होती है, अगर स्ट्रेस होती है तो वो होती है हमारे रिस्पॉन्स के अंदर कि हम अपनी सिचुएशन के प्रति कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हमने स्ट्रेसफुल वे में रिस्पॉन्स करना है या नॉन स्ट्रेसफुल वे में रिस्पॉन्स करना है, द चॉइस इज़ योर्स। इसकी एग्जांपल है, दो पर्सन हैं, कहीं जा रहे हैं, अलग अलग गाड़ी में ट्रैफिक में फंस जाते हैं। अब ट्रैफिक में फंसने के बाद एक पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, उसको बड़ी दिक्कत हो रही है कि मैं जाम में फंस गया, और दूसरा पर्सन जो है बड़ा रिलैक्स है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो वेट कर रहा है जब ये हटेगा तो मैं आगे बढ़ूँगा। अब सिचुएशन दोनों के लिए सेम है बट उनका रिस्पॉन्स जो है दैट इज़ डिफरेंस। इसीलिए कहा जाता है कि आपका रिस्पॉन्स जो है वो मेन कारण होता है स्ट्रेस का, ना कि सिचुएशन। अगर हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट पुअर होगी तो ये चीज़ हमारा पीस ऑफ माइंड ख़त्म कर देगी। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम जो हैं परेशान रहेंगे। आज मॉडर्न साइंस ने बहुत प्रोग्रेस की है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स, डिजीज़ हैं जिनको ख़त्म कर दिया है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट बहुत ज़्यादा लोग जो हैं आज की डेट में बीमार हैं। गवर्नमेंट जो हैं बहुत सारा पैसा हर साल खर्च कर रही हैं हेल्थ केयर के ऊपर। स्ट्रेस की अगर बात की जाए, जो हाई स्ट्रेस होती है, इवन ये लिंक होती है कैंसर, स्ट्रोक, अल्सर, कोलाइटिस, हाइपरथायरॉयडिज्म, स्किन से रिलेटेड बीमारियां, माइग्रेन, हेडेक, आर्थराइटिस, बड़ी सारी प्रॉब्लम की जड़ होती है अगर हमारा लाइफस्टाइल हाई स्ट्रेस वाला होगा। स्ट्रेस को लेके गुड न्यूज़ ये है कि ये बाई बर्थ हमारे अंदर नहीं होती है। क्या आपने कभी कोई बच्चा देखा जिसके अंदर स्ट्रेस हो? तो इसका मतलब है कि हमने इसको लर्न किया जैसे जैसे हमने लाइफ में ग्रो किया। तो इसको हमने जैसे लर्न किया, अगर हम चाहें तो हम इसको अनलर्न भी कर सकते हैं। स्ट्रेस इतनी बुरी भी नहीं होती है। दो तरह की स्ट्रेस है, एक है गुड स्ट्रेस, एक है बैड स्ट्रेस। जो गुड स्ट्रेस होती है ये आपको एनर्जी देती है, जोश देती है। दूसरी तरफ जो बैड स्ट्रेस होती है ये आपको बड़ा टायर्ड, इरिटेबल और अनहैप्पी बना देती है। अब बात आती है कि हम स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें। अगर हमें सोर्स पता चल जाए कि स्ट्रेस पैदा कहाँ से हो रही है, तो नंबर वन जो इसका सोर्स है वो है चिंता। अब हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उसको लेके हम चिंतित हैं तो ये चीज़ हमारा स्ट्रेस बढ़ाती है। बट यहाँ पर एक दिक्कत है कि कई बार हम छोटी छोटी बातों को लेके भी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। ऑथर कहते हैं ज़्यादातर ये होता है कि हम जिन बातों को लेके चिंता करते हैं वो हमारी लाइफ में होती ही नहीं है। 30% हम चिंता करते हैं उन बातों को लेके जो हमारी पास्ट से जुड़ी होती हैं, जिनको हम कुछ कर ही नहीं सकते। फिर भी हमें यहाँ पर ऑथर द्वारा एक सोल्यूशन दिया जा रहा है कि आप 4 स्टेप लीजिए। नंबर 1 है, आप क्लियरली डिफ़ाइन कीजिए कि आपकी एट प्रेजेंट लाइफ में प्रॉब्लम क्या है जिसको लेके आप चिंतित हो, जो स्ट्रेस लेके आ रही है ज़िंदगी में। आप इसको एक क्लियर कट लिखिए। देन सेकंड है, आप ये डिसाइड करो कि मान लीजिए अगर ये प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। देन तीसरा स्टेप आता है कि आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, अगर बुरा कुछ होता भी है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। देन फोर्थ है कि आप उसके सल्यूशन के ऊपर वर्क करें सो दैट वो प्रॉब्लम हो ही ना। सेकंड रीज़न है स्ट्रेस का होना। स्ट्रेस एक नेगेटिव इमोशन है। जब किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई गोल नहीं होता है, जहाँ हम कह सकते हैं एमलेस, पर्पसलेस जब लाइफ होती है, तो भी ज़िंदगी में स्ट्रेस रहती है। बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, उसके अंदर स्ट्रेस का एक मेन कारण होता है पुअर टाइम मैनेजमेंट।
थर्ड रीज़न है इनकम्प्लीट एक्शन का होना। हमने कोई काम को शुरू किया लेकिन उसको प्रॉपर फिनिश नहीं किया, तो ये चीज़ भी स्ट्रेस लेके आती है। इनकम्प्लीट एक्शन का मतलब हो गया हमारे अंदर हो सकता है प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट हो। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है टाल मटोल करना, आज करता हूँ कल करूँगा, आज ये हो गया, कुछ ना कुछ रीज़न देने काम को डिले करना, तो इस वजह से भी स्ट्रेस आता है। इसके बाद है जिस इंसान के अंदर फेल होने का डर होता है, जिसको कहते हैं फियर ऑफ फेलियर या फिर फियर ऑफ रिजेक्शन, तब भी हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होता है, क्योंकि ये चीज़ हमें आगे ही बढ़ने नहीं देती है, हम एफ़र्ट्स ही नहीं करते हैं। कहते हैं जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई टफ़ सिचुएशन आती है तो उसके लिए दो सिचुएशन होती हैं, फ़ाइट करना या फ़्लाइट, जहाँ तो मैदान छोड़ देना, जहाँ मैदान में डटे रहना। लास्ट में आता है एंगर का होना, ज़्यादा गुस्सा होना, बड़ा डिस्ट्रक्टिव इमोशन है, ये भी एक स्ट्रेस का कारण है। तो मेरा फ्रेंड जो आज का वीडियो था ये मैंने लिया, मेरी बुक का नाम था मैक्सिमम अचीवमेंट बाय मिस्टर ब्रायन ट्रेसी। अगर आपको इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।